हेलो बच्चे, कैसे हैं? बढ़िया होंगे। अभी मुकुंद सर के यहाँ क्लास कर रहे थे तो ठीक ही थे। तो उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। जितना लोग थे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और आपको याद होगा कि मैंने इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज पूरा चैप्टर का सब रूल्स पढ़ा दिया था। लास्ट डे मैंने तीसरा रूल पढ़ाया था। और उसके बाद फिर से आपको अब इसका डीपीपी कराना है। मैंने उस दिन आपसे कमिटमेंट किया था कि हम लोग डीपीपी करेंगे। एक ट्रांसलेशन का भी रूल हम लोग पढ़ेंगे आज फिर से लास्ट में। और उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। जितना जल्दी हो सके हम डीपीपी को तैयार कर लें। सूचना ये है देनी आपको कि अभी तुरंत थोड़ा देर पहले अपलोड कर दिया गया। अगर आपको नोटिफिकेशन ऑन होगा आपका तो आपको ज़रूर मिल गया होगा नोटिफिकेशन कि अभी ये फाइल जो आपके सामने में दिख रहा है ये आपके लिए अपलोडेड है ऑलरेडी। सो आप इसे ज़रूर देख लेना घर पे। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूं। जो टफ क्वेश्चंस लगेंगे आप भी कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को डील करिए। इसमें हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा हमने दिया है, थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी तुरंत अपलोड किया है तो अभी आप कैसे बनाए होंगे। तो फिलहाल अभी हम आपको बताना शुरू करते हैं कैसे इसे चेंज करते हैं। हालांकि मैंने दो टाइप में दिया है अभी इसे। और अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो तीसरा टाइप भी हम कॉमन एरर से रिलेटेड आपको भेजेंगे। इस दो टाइप के क्वेश्चंस को हम अभी बनाएंगे, आपके सामने में आपको सिखाएंगे। ठीक है। अभी जो सबसे पहला टाइप है वह है जनरली जो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का, जो मैंने रूल 1 में बताया था उस पर है। तो मैं आपको बताना शुरू करता हूं। थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं इसको। चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। बिना अर्थ बदले इसे आपको बदलना है। आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही। तो इसे कैसे बनाएंगे, ये किस डिग्री में है? अगर आप देख रहे हैं ऑनलाइन तो एक मिनट में आपको बता दूं कि गुड इवनिंग गुरुजी। गुरुजी वाह, गुड इवनिंग। यस सर, मेरी आवाज़ वगैरह आ रही है शायद? हाँ आ रही है, तभी तो आप कुछ जवाब दे पा रहे हैं। चलिए, काजल एंड मयंक आप दोनों ऑनलाइन हैं। मैंने आपको बताया था आप थोड़ा सा इसे इसे धीरे धीरे सीखना शुरू करिए। हम्म चलिए मैं इसको स्टार्ट कर दूं बनाना। यहाँ पे आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, तो आपको ही को इधर और आई को उधर कर लेना था। इंटरचेंज करना है ना हमें। तो ही को इधर कर लेंगे और आई इधर चला आएगा। तो चलिए आई को इधर लिख ही देते हैं। और ही के साथ एम नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, इज लगेगा। और नोट को हटा देना है। मैंने आपको सिखाया था कि दोनों में एक में ही, दोनों सेंटेंस में एक में निगेटिव वर्ड रहता है। तो अगर इसमें है लगा हुआ तो इसको हटा देंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सा डिग्री में है, ये पॉजिटिव डिग्री में, तो हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदल लेंगे, है ना। ही इज ग्रेटर देन आई पहले से लिखा हुआ है, अब हमारा ये बन गया। रागिनी शर्मा गुड इवनिंग काजल। चलो यस सर, ठीक है। काजल, रागिनी एंड मयंक आप लोग ऑनलाइन हैं, इसे जरूर ध्यान से देखते रहो। और ये रूल नंबर 1 पे है, एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग अगले टाइप पे चलेंगे। ए वाइज इनिमी इज बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड। तो देखो ध्यान से कि एक सब्जेक्ट ये है और दूसरा सब्जेक्ट ये है। इस दोनों सब्जेक्ट का हम इंटरचेंज करेंगे। तो यहां हम कर देंगे ए फुलिश फ्रेंड, ए फुलिश फ्रेंड। और ये भी सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, इज। और फिर इसमें देखिए नोट नहीं है तो इसमें नोट लगाएंगे। और बेटर देन कौन डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में, तो हम इसका क्या बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री। हाँ हाँ डिलीट कर दिए थे पॉजिटिव डिग्री। कल सर जितेंद्र सर कुछ डिलीट किए थे क्या? आपका फाइल कोई मिस किया क्या? इज नॉट एज गुड एज, है ना। आप इस कौन सा डिग्री में है, ये कंपैरेटिव, तो हम बदलेंगे इसे पॉजिटिव डिग्री में। आप यहाँ एज या सो दोनों लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर से गुड एज। और फिर से लास्ट में क्या लिखेंगे, ए वाइज इनिमी, ए वाइज इनिमी। इनिमी का मतलब क्या होता है भाई, इनिमी का मतलब दुश्मन। अब थोड़ा सा अब चेंज हुआ पैटर्न, और इस पैटर्न का मैंने आपको उस समय नहीं बताया था, अब फिर से अभी हम बताते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, ही रीड्स एज केयरफुली एज आई डू। इस सेंटेंस को कैसे हम समझेंगे, ए फुलिश फ्रेंड इज नॉट एज गुड एज ए। हाँ ठीक है रागिनी, आपका सही है।
चलो अच्छा इस क्वेश्चन को बनाइए, तीसरा बनाइए, मैं थोड़ा वेट कर लूँ आपको इसको बनाने के लिए। अगर आप तीसरा बना देंगे तो मैं समझूंगा कि आप सही में सीखे हैं। बनाइए तीसरा, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको। इनफैक्ट ये लिखा हुआ क्या है जो आपको दिख रहा है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। ही रीड्स, वह पढ़ता है, एज केयरफुली एज आई डू, यानी जितना मैं सावधानी से, यानी कि वह जितनी सावधानी से पढ़ता है मैं भी उतनी सावधानी से पढ़ता हूं। तो ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है ना, आप इसको पहले ये समझो कि ये लिखा हुआ ही, पहले मैं उस सेंटेंस को लिख के समझाता हूं आपको। एज केयरफुली एज आई डू जो लिखा हुआ है ना, आप उसको समझना आई रीड। अब आपको लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया, जो डू है यहाँ पे वो आई रीड कैसे है। आप इस सेंटेंस का मीनिंग देखिए, वह पढ़ता है जितना सावधानी से उतना मैं क्या, मैं पढ़ता हूं। तो मैं पढ़ता हूं तो यहाँ पे जो वर्ब रहता है ना वो यहाँ रिपीट होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट क्या है यहाँ, आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार भी वन लगेगा। तो ये डू जो है ना वो वर्ब को रिपीटेड फॉर्म में बताता है। तो जब हम इसका बनाएंगे तो इसको, ये तो मैंने सिर्फ आपको लिख के दिखाया था, अब हम इसको बनाएंगे, इसका चेंज करेंगे। ये किस डिग्री में है, एज लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव डिग्री में है। यानी ऑब्वियसली अगर दो सब्जेक्ट का इंटरचेंज है तो हम इसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है और यहाँ सब्जेक्ट आई है, तो इसको इंटरचेंज कर लेंगे तो आई हो जाएगा। अब आप गौर करो कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसको निगेटिव फॉर्म में लेंगे, चूंकि पॉजिटिव और कंपैरेटिव आपस में निगेटिव होते हैं, मैंने ये सब बताया था। तो यहाँ पे कर देंगे आई डू नॉट, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसलिए डू नॉट करेंगे। अगर पास्ट में रहता तो डिड लगाते यहाँ पे, आई डू नॉट रीड। और आप बताइए ये एज लगा हुआ तो ये पॉजिटिव डिग्री में है। अब इसे कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोर केयरफुली। आपको याद होगा मैंने प्रैक्टिस करवाया था इसका, मोर केयरफुली। और उसके बाद आपको याद होगा कि इसके बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद ये सब्जेक्ट जो हमारा था वो इधर आ जाएगा। लेकिन अब ये फॉर्मेट में लिखना है तो डू है, लेकिन ही के साथ डू नहीं लिखेंगे बल्कि डज लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो आई डू नॉट रीड मोर केयरफुली देन ही रीड्स। ये दरअसल डज जो लिखा हुआ है ना ये रीड्स लिखा हुआ है, लेकिन हम वर्ब को रिपीट नहीं करते हैं, जिस फॉर्मेट में रहता है उसी फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिए। तो ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री और ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। ये हम दो क्लाउज को इंटरचेंज किए हैं। और इससे पहले हमने क्या सीखा था, दो सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना। इनफैक्ट ये मैंने उस दिन सिखाया नहीं था, प्रॉब्लम आया नहीं था उस टाइप का उस दिन, अब आया है तो मैंने इसे बताया। आपके सामने में एक और सेंटेंस दिया हुआ है, आप इसे बनाइए खुद से। देन ही डज। काजल आपसे स्पेलिंग एरर हो गया है, DOSE लिखा गया, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। चलिए मैं इसको अब आपको बताऊं, आप मिला लेना। सी डज नॉट लाइक यू, तो क्या हो जाएगा, सी और आई को इंटरचेंज कर लेंगे तो हो जाएगा आई डू नॉट, यस, नहीं नोट नहीं लगेगा, अब नोट नहीं लगेगा ना, डज नॉट लगा हुआ तो अब तो निगेटिव नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आई लाइक। आई इधर से आ गया, सी उधर चला जाएगा, यानी इधर चला जाएगा सी डज, ठीक है। यहां आई लाइक और यू है, आई लाइक यू, और एज मच एज है तो क्या लिख देंगे, मोर देन। देखो आई लाइक यू मोर देन सी डज, ये इतना दूर है इसलिए हम इसको इधर नजदीक ले आते हैं, सी डज, ये इसका होगा, ठीक है जी। आई लाइक यू, देखो ध्यान से, इसका और इसका इंटरचेंज किए हैं तो सी इधर चला आया, आई इधर चला आया, ये निगेटिव है। हाँ रागिनी आपका जवाब आ गया, आई लाइक यू मोर देन सी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। ध्यान से देखो यहाँ पे आई इधर चला आया, सी इधर चला आया, है ना। अब ये निगेटिव है, नॉट हटेगा तो डज भी हट जाएगा ना यहाँ से ना, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये नॉट हटा दिए तो आ गया आई लाइक, और यू ऑब्जेक्ट था यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट लिख दिए। अब एज मच एज, इसका अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर देन हो जाएगा, और फिर सी, ये जो सी है वो इधर आ गया और तब लिखा जाएगा यहाँ पे इस फॉर्मेट में। तो सी के साथ डू तो लिख नहीं सकते हैं तो सी के साथ क्या लिखेंगे, डज।
चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा, अगर आप इसे तैयार कर लिए हैं तो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। सी नोज यू एज वेल एज आई डू। इसका मतलब क्या होगा कि सी नोज यू यानी वह तुम्हें जानती है, एज वेल एज उतना अच्छा जितना मैं तुम्हें जानता हूं। दरअसल इस सेंटेंस को मैं लिखता हूं अभी, पहले अभी बना नहीं रहे हैं, अभी लिख के आपको दिखा रहे हैं कि ये क्या है लिखा हुआ। सी नोज यू एज वेल एज आई नो यू। इनफैक्ट ये लिखा हुआ है आई नो यू। जो आप आई डू देख रहे हैं ना, ये डू, ये दरअसल लिखा हुआ है आई के साथ जो डू है वो नो यू लिखा हुआ है। जैसे देखो, सी नोज यू, वह तुम्हें जानती है उतना अच्छा से जितना मैं तुम्हें जानता हूं। यानी कि वह भी तुम्हें जानती है, मैं भी तुम्हें जानता हूं, लेकिन वह तुम्हें जानती है जितना अच्छा, उतना ही अच्छा मैं भी तुम्हें जानता हूं। यानी कि जितना अच्छा वह तुम्हें जानती है उतनी ही अच्छे से मैं भी तुम्हें जानता हूं। तो ये सेंटेंस एक्चुअल में हुआ। अब इस सेंटेंस को हमको बनाना है, तो बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप बताइए। आई को इधर कर लेंगे और सी को उधर कर लेंगे। तो चलिए यहाँ आई दे दिए और इधर सी दे दिए, और सी के साथ फिर क्या लग जाएगा, डू नहीं लगेगा बल्कि डज लग जाएगा फिर से। अब आई के साथ निगेटिव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो यू। अब एज वेल एज है तो इसको लिख देंगे बेटर देन, बस ये हो गया। आई डू नॉट नो यू बेटर देन सी डज, बेटर देन सी डज। ठीक है, मिलाते चलो लिखते भी चलो। चलो अब ये देखो यहाँ पे, इट इज इजियर टू प्रीच देन टू प्रैक्टिस। ये थोड़ा अलग फिर से है, इसमें गौर करना कि टू प्रीच और टू प्रैक्टिस, इन दोनों में प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, और प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना जिसको कहते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें लिख देंगे इट इज नॉट। अब ये कौन सा डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है, तो हम इसको बना देंगे पॉजिटिव में, एज इजी। अब फिर से इसको इधर ले आएंगे और उसको उधर ले चले जाएंगे, तो टू प्रैक्टिस और फिर एज, और उसके बाद फिर से टू प्रीच को इधर ले आएंगे। थोड़ा सा टफ तो है, आप इसको ध्यान से देखो। देखो टू प्रैक्टिस जो इधर था उसको इधर ले आए, देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं, टू प्रैक्टिस और टू प्रीच, इसमें तुलना है। और आप गौर करो, देखो यहाँ पे एज, एज में थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, एज एज यहाँ है और एज यहाँ है, यानी कि एक में लिखना है इधर वाला और एक बाहर एज के बाहर कर देना वो वाला। तो ऐसे करके हम बनाते हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने 10 ही क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के दे दिए हैं ताकि आपको बनाने में और सीखने में सुविधा हो। चलो फिर से हम इधर बनाते हैं। अब यू नो हर, तुम उसे जानते हो, एज वेल एज आई डू, जितना मैं उसे जानता हूं, यानी जितना अच्छा से मैं जानता हूं उतना अच्छा से तुम भी जानते हो। तो आई को हम इधर कर लेंगे और यू को उधर कर लेंगे। तो चलिए आई लिख दिए, इसका निगेटिव कर लेंगे, तो आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। अब हर है तो हर लिख देंगे, बेटर देन, बेटर देन। अब आई इधर चला आया तो ये कहाँ आ जाएगा, यू, और यू के साथ फिर देखो डू ही लगेगा, यहाँ तो डज लगेगा नहीं यू के साथ, क्योंकि यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। पल्लवी बनाई है, रागनी भी बनाई है। चलो इट इज नॉट एज इजी टू प्रैक्टिस एज टू प्रीच, आई डू नॉट नो हर बेटर देन यू डू। बहुत अच्छा, ठीक है, सही सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़िए। ए कैट रन्स एज फास्ट एज ए डॉग, देखो ध्यान से, ए कैट रन्स एज फास्ट एज ए डॉग, तो ए डॉग को इधर कर लेंगे, ए कैट को उधर कर लेंगे, ये आसान है। तो ए डॉग, ए डॉग के साथ क्या लगाएंगे फिर, डज नॉट, डज नॉट रन, ए कैट डज नॉट रन, और उसके बाद फास्टर देन, फास्टर देन, ए डॉग इधर चला आया तो ए कैट उधर चला जाएगा।
ए कैट। तो ऐसे करके हम बनाते हैं। चलो इसका अब 9 भी बना लेते हैं। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। तो क्या हो जाएगा? द एरोप्लेन, ए डॉग डज नॉट रन फास्टर देन ए कैट। ठीक है। हम्म। चलो द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, इसी आधार पर ये भी है। आप बनाइए इसे। बर्ड्स को इधर कर दीजिए, द एरोप्लेन को उधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? बर्ड्स, बर्ड्स। अब ये फ्लाइज, तो यहाँ पे हम कर देंगे डू नॉट। डू नॉट क्यों लगा दिए? क्योंकि बर्ड्स है, प्लूरल है, तो डज तो लगेगा नहीं। क्या लगेगा यहाँ पे? डू नॉट। उसके बाद डू नॉट के बाद लगा देंगे फ्लाई, FLY, फ्लाई। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एज फास्ट एज, फास्टर का कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव बना लेंगे, तो एज फास्ट एज द एरोप्लेन, AEROPLANE। ठीक है, ऐसे करके हम बना लिए। आगे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। ए डॉग डज नॉट रन फास्टर देन ए कैट। चलो यहाँ तक तो सही था। ये भी लिख लीजिए 9 क्वेश्चन। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। आज ये चैप्टर खत्म हम करके छोड़ देंगे। अब अगला चैप्टर हमारा हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल। ठीक है ना? आप याद रखना, अगला चैप्टर हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं इसके बाद। बहुत आसान चैप्टर है, मैं आपको सिखाऊंगा आर्टिकल बनाना। चलो इसको मिटा दें। ठीक है, 15 क्वेश्चन है इसमें। तो ये वाला फ्लाइज तक 9 तक बना लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ गए। चलो इसको बनाएंगे। दिस मैन हैज मोर ऑक्सन देन काउस। दिस मैन हैज मोर ऑक्सन, यानी इस व्यक्ति के पास ज्यादा, ऑक्सन मतलब बैल, ज्यादा बैल हैं गायों की अपेक्षा। ठीक है, हाँ जी। आगे आगे मैं बनाऊं, देखो ध्यान से। तो दिस मैन हैज, तो क्या लिखेंगे? दिस मैन हैज नॉट, यहां तक तो बना लेंगे। उसके बाद देखो, काउज को इधर करना है और ऑक्सिन को उधर करना है। ठीक है, हैज नॉट एज मच, नहीं यहां पर ऑक्सिन संख्या में है तो मेनी, एज मेनी काउज, एज मेनी काउज एज ऑक्सिन। ऐसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। यानी कि काउज को इधर कर लिए। देखो एज से ये कौन सा डिग्री में था? देन लगा हुआ था, तो ये था हमारा कॉम्पेरेटिव में, और ये हमारा किस में हो गया? पॉजिटिव में। तो एज से यहां पर देखो देन लिखा हुआ था, मोर लिखा हुआ था, तो यहां पर मेनी, तो मेनी मोर मोस्ट। आपको याद होगा मच मोर मोस्ट और मेनी मोर मोस्ट, हमने ये सिखाया था आपको याद भी करवाया था। तो इसको बनाएंगे दिस मैन हैज नॉट एज मेनी काउज एज ऑक्शन। चलो अब इसको बनाते हैं। यू आर स्ट्रोंगर देन ही, तो ये तो बहुत आसान है भाई। ही इज नॉट एज स्ट्रोंग एज ही, यू, सॉरी यू। मैंने थोड़ा क्वेश्चन टफ दिया है, आसान नहीं दिया है। चाहता तो मैं आसान भर देता, तो आपके लिए तो जल्दी जल्दी बन जाता। आपको भी लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस फिर आप सीख नहीं पाते। तो मैंने क्या किया, कम क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को दिया ताकि आप अच्छे से सीख सकिए। ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज यू। रागिनी बहुत अच्छा, रागिनी और पल्लवी अच्छा जवाब दे रही हैं, ऐसे ही देते रहिए। मोनिका वॉक्स मोर स्लोली देन श्वेता। मोनिका वॉक्स मोर स्लोली, मोनिका और श्वेता में कंपैरिजन है, और ये देन लगा हुआ है, तो कौन सा डिग्री में हुआ भाई? ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री में। और हम बनाएंगे किस में? पॉजिटिव में। तो इसको श्वेता को इधर कर लेंगे। श्वेता डज नॉट वॉक, डज नॉट वॉक। ठीक है, श्वेता डज नॉट वॉक, और
फिर से इधर आ जाएगा तो मोनिका हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या देंगे, मोर स्लोली है, मोर स्लोली देन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट वॉक एज स्लोली एज, क्योंकि स्लोली का पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली हो जाएगा सुपरलेटिव। तो आंसर क्या हो गया, श्वेता डज नॉट वॉक एज स्लोली एज मोनिका। हाँ जी, आगे, रामू हैज मोर वाटर देन सोहन। चलो ये आप बनाओ, तो मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपके पास बन गया। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने दिए बनाने के लिए, आपको थोड़ा टफ जरूर लगा होगा, लेकिन अलग अलग तरह के क्वेश्चन सीखने का मौका मिल रहा है आपको। बनाइए, पल्लवी एंड रागनी आप सीख चुके हैं, आप बना के दिखाइए थोड़ा। मयंक भी ऑनलाइन है, तो आप भी बनाइए मयंक। रागिनी, काजल, सॉरी मयंक नहीं है, काजल, अरे काजल आप जवाब नहीं दे पा रही हैं भाई, आप तो अच्छा जवाब देती थी। श्वेता डज नॉट वॉक एज स्लोली एज मोनिला, मोनिका, मोनिका कोई बात नहीं, अगला बनाना है। रागिनी अगला बनाइए, रामू हैज मोर वाटर देन सोहन। इसका अर्थ मैं बता देता हूं, रामू के पास ज्यादा पानी है सोहन की अपेक्षा। श्वेता वाला तो बन गया, चलिए अब इधर आइए, रामू वाला, रामू हैज मोर वाटर देन सोहन। मैं बनाऊं, मिला लेना, सोहन हैज नॉट, आप याद करो कि इसमें निगेटिव लगा देते हैं, इसमें निगेटिव नहीं है तो इसमें निगेटिव लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सोहन हैज नॉट। अब यहां पर है मोर वाटर, तो इसका पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, एज लगा के मच वाटर, मच वाटर एज रामू। सोहन हैज नॉट एज मच वाटर एज रामू, ठीक है। चलो अब आगे इसको मिला लो, और ये क्वेश्चन लास्ट में बचा हुआ है, तो ए लाइब्रेरी हैज मोर बुक्स देन ए क्लासरूम। तो एक लाइब्रेरी में ज़्यादा किताबें होती हैं क्लासरूम की अपेक्षा, तो कैसे बनाएंगे, एक क्लासरूम को इधर ले आएंगे, ए क्लासरूम हैज नॉट, अब देखो इसकी तो संख्या गिन सकते हैं, तो इसमें हम लगाएंगे मेनी, हैज नॉट एज मेनी बुक्स एज ए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। चलो अब इसको बना दो, ए लाइव एस इज स्ट्रॉन्गर देन ए डेड लायन। चलिए, सोहन हैज नॉट एज मच वाटर एज रामू, सोहन हैज नॉट एज मच वाटर एज रामू। चलिए, काजल का सही है, रागिनी का भी सही लग रहा है, सोहन हैज नॉट एज मच वाटर एज रामू, ठीक है, सोहन हैज नॉट एज मच वाटर एज रामू। चलो ठीक है, अब 15 नंबर बना दो, 15, क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए, ए लाइव एस इज स्ट्रॉन्गर देन ए डेड लायन। एक जिंदा गधा ज्यादा मजबूत होता है एक मरे हुए शेर से। तो अब इसको बनाइए, यहाँ तक तो सब लोग बना चुके हैं, तो थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, यानी टाइप 1 खत्म हो जाएगा, अब टाइप 2 में चलेंगे, जिसमें रूल नंबर 2, यानी 2 रूल पढ़ाए, दोनों रूल में टाइप 1 और टाइप 2 करके हमने दिया बनाने के लिए। चलो, ए लाइव एस इज स्ट्रॉन्गर देन ए डेड लायन, तो बताइए ए लाइव एस और ए डेड लायन, इस दोनों का कंपेरिजन है, और इस दोनों को कंपेरिजन के लिए हम दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे ए डेड लायन और इज नॉट, और फिर से क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गर देन है तो लगा देंगे एज स्ट्रॉन्ग एज ए लाइव एस,
यानी एक मरा हुआ शेर उतना मजबूत नहीं होता है जितना एक जिंदा गधा। ठीक है, तो आप देखोगे कि दोनों का अर्थ एक समान मिल रहा है, यानी कि इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ए डेड लाइन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ए लाइव एश। ठीक है जी, चलो भाई आगे बढ़े, अब दूसरे टाइप में चले। काजल का जवाब आ गया, ए डेड लायन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ए लाइव एश। ए डेड लाइन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ए लाइव एश। चलो ठीक है भाई, काजल रागनी। चलो अब मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया है और ये टाइप हो गया खत्म। अब हम लोग दूसरे टाइप में चलें क्या? दूसरा टाइप जो हमारा है, देखो ध्यान से, टाइप 2 पे चलते हैं हम लोग। और ये टाइप 2 आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में, चेंज द डिग्री, डिग्री को बदलें, ऑफ कंपैरिजन विदाउट, कंपैरिजन के डिग्रीज को बदलें यानी कंपैरिजन करके, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग एज मेनी एज पॉसिबल, बिना अर्थ बदले, एज मेनी वेज एज पॉसिबल का मतलब हो गया कि जितने तरीके से हो सकता है। आपको याद होगा मैंने ये सब बताया था आपको। आपको पहले समझना ये है यहाँ पे कि ये जो डिग्री है ये कौन से डिग्री में है, पहले ये समझना है। सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, आप बताइए ये कौन डिग्री में है? ये जल्दी जल्दी बताना है। द मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा हुआ ये किस डिग्री में है? बताइए काजल, रागनी एंड पल्लवी। यू विल हैव टू फाइंड आउट द डिग्री। फर्स्टली यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच डिग्री इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। किस डिग्री का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है? यस, काजल का जवाब। लेकिन ये तो आप काजल दे रहे हैं मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं है रे पगली, सब सुपरलेटिव डिग्री है ना। देखो ध्यान से, आपको याद कीजिए मैंने बताया था द जब लगा रहता है तब वह सुपरलेटिव डिग्री होता है, और देन जब लगा रहता है तब वह कंपैरेटिव डिग्री होता है, और एज एज जब लगा रहता है या सो एज इस टाइप का कुछ लगा रहता है तब पॉजिटिव डिग्री होता है। ठीक है, याद आ गया भाई? काजल एंड रागिनी, पल्लवी, सब लोगों को। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री है, अब याद आ गया है। इससे रखना याद, ये वो द से, और मैंने आपको लिखाया था आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। सुपरलेटिव डिग्री का पहचान बताया था, द रहे, वन ऑफ द रहे, सबका मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको सबका सिंटेक्स भी लिखाया था, स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। ठीक है, चलो ये सर तो लिख रही है, मान रही है। चलो अब हम लोग इसको बनाते हैं, यानी ये है हमारा सुपरलेटिव डिग्री में। आप सब मान गए कि ये है सुपरलेटिव डिग्री में। और अब हम लोग बना लेते हैं इसका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं इसका। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या होगा? सीता है तो सीता इज। अब देखो यहाँ पे जो वर्ब लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे जो द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है किस डिग्री में? सुपरलेटिव में। तो अब हमको बनाना किस में है? कंपैरेटिव में। तो यहाँ पे हम करेंगे मोर ब्यूटीफुल देन। आपको याद होगा कि जब द लगा रहता है तो हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं, एनी अदर। तो एनी अदर गर्ल, और यहाँ पे इन द क्लास है तो इन द क्लास। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। अब इसका पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो आपको याद होगा कि कैसे बनाते थे। तो एनी अदर गर्ल को इधर करेंगे और नोट मिला के तो नो अदर। आपको याद है मैंने लिखाया था शायद ये सब, नो अदर का स्ट्रक्चर। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। और ये इन द क्लास जो लिखा हुआ है उसको हम यहीं पर लिख देंगे बस। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। चलो ठीक है पल्लवी, आप इसके बाद का पॉजिटिव डिग्री भी बना लीजिए, मैंने सिखाया था। और
ये जितनी भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि ये सुपरलेटिव डिग्री में है, इसका कंपैरेटिव ये बना सकते हैं, इसका पॉजिटिव ये बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने इतना जगह छोड़ दिया था ताकि आपको दोनों बनाना है। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ और इसको पहले पहचानो। महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया। पहचानो इसको, कौन सा डिग्री में है। महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया। महात्मा गांधी थे भारत में सबसे महान नेता, यानी महात्मा गांधी भारत में सबसे, सुपरलेटिव डिग्री, बहुत बढ़िया, वाह इस बार तो पहचान गई भाई। तो ये है सुपरलेटिव में। अब हमको इसका बना लेना है कॉम्परेटिव डिग्री। तो कॉम्परेटिव डिग्री बनाइए उसी तरह से जैसे ये बनाए हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, महात्मा गांधी, ठीक है, वाज, यहाँ द ग्रेटेस्ट है लिखा हुआ, देखो ये है ना सुपरलेटिव डिग्री में। तो अब हम लोग इसको लिख देंगे कंपैरेटिव में। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एनी अदर लीडर, एनी अदर लीडर इन इंडिया। थोड़ा बड़ा हो गया। और इसका बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री। तो क्या बनाएंगे, नो अदर। आपको याद है ना इस तरह से बनाते हैं, जब द लगा हुआ रहे तब आपको नो अदर से बनाना है, और वन ऑफ द रहे तो वेरी फ्यू से बनाना है। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट। तो यू विल हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट, लाइक नो अदर, नो अदर। अब क्या है वहां पे, लीडर was as great as great as महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इन इंडिया। ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको बनाना है। मैंने उस दिन भी बताया था, अगर आप जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, नो अदर लीडर वाज एज ग्रेट एज महात्मा गांधी इन इंडिया। ठीक है भाई, रागिनी सही है, पल्लवी का जवाब भी सही लगता है, वाज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर। चलो, वाज ग्रेटर देन, रागिनी का भी जवाब वो ठीक था। हाँ ठीक है आप लोग, लेकिन आप ना इसे अब मुझे लगता है कि इसको बनाना, मैं अगर सब बना दूं तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, इसको आपको बनाना है। रामू इज द टॉलेस्ट मैन इन माई विलेज, जरूर बन जाएगा कि मुझे बनाना पड़ेगा। अगर आप बना लोगे तो ओके बोलो, नहीं तो मैं आगे बनाऊंगा। ये बताओ क्या है, इज द टॉलेस्ट मैन, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, इसका बनाना है कंपैरेटिव और पॉजिटिव। तो ये मुझे लगता है बना लोगे अब। अच्छा एक ये बना देते हैं, वन ऑफ द वाला। हाँ इसका, चलो अच्छा वो तो हो गया, तीसरा हो गया। अब चौथा के बारे में बताइए। ये भी सुपरलेटिव डिग्री में है। आप पल्लवी बोल रहे हैं यस सर बना लेंगे, अभी तुरंत ही भेजा था। अब हमारे पास 10 मिनट टाइम है, तो हम अभी चाहते हैं कि ट्रांसलेशन का एक रूल पढ़ लें फिर से, है ना। मिला जुला चलते रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको आप लोग बना लेना। एक मैं बना देता हूँ यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, और उसके बाद ट्रांसलेशन बता दूंगा मैं। और सब आसान ही है। वन ऑफ द है, हाँ बोल तो रहे हैं यस सर। अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायरर्स, तो क्या हो जाएगा ये बताइए, इस कौन सा डिग्री में है, तो सुपरलेटिव डिग्री में है। इसका बनाएंगे कॉम्परेटिव डिग्री और बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री। तो कॉम्परेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे इसका, तो अकबर है तो अकबर लिख देंगे, अकबर वाज, वन ऑफ द है ग्रेटेस्ट, तो हम लिखेंगे अकबर वाज ग्रेटर देन, अकबर वाज ग्रेटर देन। अब आपको याद होगा कि हम वहां पे लगाते थे मोस्ट अदर, मोस्ट अदर इम्पायरर्स। इम्पायरर माने शासक, इम्पायरर्स माने शासकों। अकबर वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इम्पायरर्स। और यहाँ पे बनाएंगे
आपको याद होगा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको। अकबर वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर, किंग नहीं है भाई काजल, एम्पायर है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इसके बाद मैं एक बार सिर्फ चेक कर लूंगा और ट्रांसलेशन में बताऊंगा अब। वेरी फ्यू किंग्स, नहीं किंग्स नहीं, आपके चलते हम भी बोल दिए, देखो एक बार, एम्पायरर्स, वेरी फ्यू एम्पायरर्स वेयर, अब देखो यहाँ वेयर लग जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, नहीं तो हो जाएगा वेरी फ्यू एम्पायरर्स वेयर एज ग्रेट एज अकबर, है ना? ऐसे करके हम इसे बनाएंगे, ठीक है जी। वेरी फ्यू एम्पायरर्स, लगता है काजल आपका डबल आर लिखा गया, कोई बात नहीं, ये तो टाइपिंग एरर है। वेयर शो ग्रेट एज अकबर, बहुत बढ़िया, शो भी लगा सकते हैं बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि फ्यू एक निगेटिव वर्ड है, और इस सेंटेंस में निगेटिव के लिए हम शो का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपका सही है। वेरी फ्यू एम्पायरर्स वेयर एज ग्रेट एज अकबर, रागिनी का भी सही है। चलो, तो इधर बना लोगे ना अब ना? मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बोल दूं, देखो ये नो अदर मैटर है, आप लोग सब बना लेना अब। अच्छा, रागिनी का गया, वेरी फ्यू एम्पायरर्स वेयर एज ग्रेट एज अकबर, चलो ठीक है, सबका सही है। तो आप ना इसे बना लेना अब, मैं आपको बता चुका हूँ, इसी सेम टू सेम है, बस खाली कोनो है पॉजिटिव में, कोई है कंपेरेटिव में। अगर मान लेते हैं ये डिग्री, जैसे ये है, ये किस डिग्री में है, वेरी फ्यू से लिखा हुआ तो पॉजिटिव में है, और जब पॉजिटिव में है तो हम इसका बना लेंगे किस में, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में। नो अदर एक्सरसाइज, ये किस में दिया हुआ है, पॉजिटिव में, तो हम इसका बना लेंगे कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। बस कुल मिला के ये 9-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मुझे लगता है आप सब बना लोगे अब, और नहीं बनेगा तो अगले दिन आप मुझे बताना कितना क्वेश्चन है भाई। अरे यार, इसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन इसमें भी है, यानी कुल मिला के 30 क्वेश्चन है। बना लोगे? मैं बताऊं ट्रांसलेशन अब? हाँ चलो ठीक है, ये भेज दिया गया है आपको ना, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के फाइल में मिल जाएगा, ठीक है। आपको डीपीपी देख लेना, जो क्वेश्चन बचा हुआ है बना लेना, अगर गलती होगी तो मुझे पूछ लेना। चलो भाई, अब हम लोग आते हैं, हम लोग चले आते हैं अब ट्रांसलेशन के। यस सर, बना लेंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो पूछ लेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको जो दिक्कत होगा, अगर आप बना लेते हैं, अगर आपको लगता है कि सर एक बार मिला दीजिए, तो हम जल्दी जल्दी मिला भी देंगे, और अगर नहीं बनता है तो आप अगले दिन पूछ लेना, मैं उसे बना दूंगा। जो क्वेश्चन, जो चैप्टर थोड़ा ट्विस्टेड होता है, जो थोड़ा फॉर्मेशन वाला होता है, यानी कि बनाने वाला होता है, उसमें मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ। आप याद कीजिए कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम लोग लगभग 10-12 दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, और हम पहले पूरा सीख लेते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बना लेना, ठीक है। चलो, अब हम लोग ना एक ट्रांसलेशन का रूल पढ़ लेते हैं, और वो ट्रांसलेशन का हमारा रूल है रूल नंबर 11। आपको 10वां रूल तक पढ़ाया था, मैंने प्रैक्टिस भी कराया, आज फिर से मैं एक रूल पढ़ाकर आपको प्रैक्टिस कराता हूं, आप केवल इधर ध्यान दो। MST रूल नंबर MST रूल नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11। मैं इसका PDF भी बना के रख दूंगा, थोड़ा लेट जरूर हो रहा है, इसलिए मैं आपको सिर्फ पढ़ा देता हूं अभी यहाँ पे। तो इसका हम लोग सिंबल क्या देखते हैं, यानी कैसे पहचानते हैं, यानी ट्रांसलेशन बनाने का रूल नंबर 11 पढ़ रहे हैं। ये जो MST रूल लिखते हैं ना, इसका मतलब हो गया MISCELLANEOUS, मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांसलेशन, ऑफ ट्रांसलेशन, और यही है MST। देखो MS और T, यानी कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सिंबल देखते हैं, यानी जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, अगर आपको लिखना है तो जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में
पढ़ सकता है, आज हम लोग पढ़ते हैं पढ़ सकता है, यानी आपको आज पटना जाना पड़ सकता है, मुझे यह काम करना पड़ सकता है। हाउ कैन वी ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, ऐसे वाक्य को हम कैसे बनाते हैं। पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, और उसके बाद पढ़ेंगे पढ़ सकता था वाला, यानी पढ़ सकता है, पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या पढ़ सकती है, पढ़ सकती है, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, है ना। एक ट्रांसलेशन का रूल हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि ऐसा हिंदी का वाक्य जिसमें प्रयुक्त क्रिया के अंत में पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं इत्यादि लगा रहे, ठीक है ना। अब उसका सिंटैक्स लिखेंगे, सिंटैक्स बोले तो स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर या सिंटैक्स आपको जो कहना है वो कहिए, ठीक है ना। अब उसको कैसे बनाते हैं देखना ध्यान से इसको, इसमें से सब्जेक्ट प्लस मे या माइट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस मे या माइट प्लस हैव, कहाँ से आया है मैं इसकी चर्चा करूंगा, आप अब टेंशन नहीं लो। सब्जेक्ट प्लस मे या माइट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और देन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बोले तो एक्सटेंशन एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, एक तरह के ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, जो वाक्य के अर्थ को एक्सटेंड करता है, यानी कि बढ़ाता है या फिर उसे इम्प्रूव करता है, सेंटेंस इम्प्रूव करता है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर वी हैव टू मेक अ सेंटेंस इफ द वर्ब ऑफ दैट सेंटेंस इज एंडेड बाय पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं। जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, तब मैं इसके स्ट्रक्चर पर आऊँगा मे माइट पर। जैसे आज मुझे तुम्हारे साथ बस से मोकामा होते हुए पटना जाना पड़ सकता है, पटना जाना पड़ सकता है। अगर हम ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है जी। अब इसे हम देखते हैं, देखो ध्यान से, आपके पास स्ट्रक्चर है यहाँ पे सब्जेक्ट मे माइट, तो सॉरी, अब इसमें लिखेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढ लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो मुझे के लिए क्या देंगे, आई, और उसके बाद क्या लगाते हैं, मे या माइट। तो मे या माइट में अंतर समझ लीजिए कि मे अथवा माइट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। आपको याद कीजिए मैंने बेसिक में बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, याद कीजिए 11, और मॉडल की संख्या कितनी होती है 13। तो 13 प्लस 11 क्या होता है 24, और 4 मैंने अलग से ऑक्सिलरी वर्ब बताया था जिसमें बी, बीइंग, बीन और हैविंग था, यानी टोटल हो गया 24 प्लस 4 यानी 28। तो अगर देखा जाए तो प्राइमरी हो गए टोटल 15 और मॉडल हो गए 13, 15 प्लस 13 इक्वल्स टू 28, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक में बताया था। तो यहाँ पर हम, अच्छा, मे और माइट में अंतर क्या है, मे का प्रयोग हम ज्यादा संभावना यानी मोर पॉसिबिलिटी, यानी जहां जिस बात की ज्यादा संभावना हो उसके लिए मे लगाते हैं, और अगर कम संभावना हो यानी कि जिस बात की कम संभावना हो तो उसके लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। यानी दैट मीन्स कि बोथ आर यूज्ड एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मे इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग मोर पॉसिबिलिटी, वेयर एज माइट इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द मीनिंग ऑफ लेस पॉसिबिलिटी, यानी कम संभावना को व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग। यानी देखो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये कम संभावना
और ये ज़्यादा संभावना, मोर पॉसिबिलिटी। संभावना के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, मे या माइट का। तो यहाँ पर हम मे लगा दें, कोई भी एक लगा दें, तो आई मे, है ना। और उसके बाद क्या है, अब हैव लगाना है, हैव। उसके बाद क्या लगाना है, टू, तो टू लगा दिए। उसके बाद भी वन है, तो क्या है, जाना पड़ सकता है। लास्ट में देखो पड़ सकता है लगा ना, इसके पहले क्या है, गो। कहाँ जाना पड़ सकता है, टू पटना। अब देखो जितना भी लिखा हुआ है, अब किसका किसका बचा हुआ, देखो एक्सटेंशन ये है, अथी सॉरी, आज है एडवर्ब ऑफ टाइम जो वाक्य के अंत में लगाएंगे। उसके बाद है तुम्हारे साथ बस से मोकामा होते हुए, ठीक है, तो तीन बचा हुआ है। तो तीन बचा हुआ है, तो अब लिखते चलिए, तुम्हारे साथ का अंग्रेजी क्या होगा, तो विथ यू। बस से का क्या होगा, तो बाय बस, यही सब एक्सटेंशन है, बाय बस, ठीक है। मोकामा होते हुए, तो थ्रो मोकामा, THROUGH, थ्रो। मोकामा में एम कैपिटल लेटर देंगे क्योंकि यह प्रॉपर नाउन है। और उसके बाद क्या है, मोकामा होते हुए हो गया, बस से हो गया, तुम्हारे साथ हो गया, पटना हो गया। अब बचा आज, तो आज के लिए क्या दे देंगे यहाँ पे, टुडे, बस बन गया। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा आपको बनाने देता हूं और तब ये खत्म माना जाएगा। उसे यह काम करना पड़ सकता है, बताइए, उसे यह काम करना पड़ सकता है, बना के दिखाइए तो। बहुत आसान दिया मैंने तो आपको, बड़ा बनाया, आपको बहुत छोटा सा दिया सर, फिर से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता दूं मैं पहले, इसको मैं फिर से बता देता हूं। पहले सुनो, पल्लवी सुनिए ध्यान से। ही मे हैव टू दिस वर्क, रागिनी शर्मा तो बना दी भाई, ही मे हैव टू, अरे टू के बाद भी वन छूट गया रागिनी, दिस वर्क तो लिख दिए, टू डू कौन लिखेगा, डू 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 मैंने करना, ही मे हैव टू डू दिस वर्क। हाँ ये तो ठीक है। मैं ये बता रहा था, मैं आपको, क्या नाम है, पल्लवी आपने पूछा फिर से बताने के लिए, मैं बता दूं कि जिस हिंदी वाक्य, देखो ये हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्य की क्रिया, तो क्रिया क्या है यहाँ पर, काम करना यानी करना, ठीक है। तो करना के अंत में आप देखेंगे क्या लगा हुआ है, पढ़ सकता है। यानी हमने अभी आपको रूल में लिखाया था, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं, तो उसको हम बनाते हैं जिसमें लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, उसे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, ही। हाँ रागिनी फिर से बना दिए, पल्लवी आप ध्यान दो, ही। और उसके बाद क्या लगाएंगे, तो मे या माइट। मे का प्रयोग हम ज्यादा संभावना के लिए और माइट का प्रयोग कम संभावना के लिए करते हैं। तो ये अगर आप बोल रहे हैं कि उसे यह काम करना पड़ सकता है, तो आप जानते हैं क्या उसको ज्यादा संभावना के लिए बनाना है या कम संभावना, बनाने के लिए दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ही मे, और उसके बाद क्या लगाते हैं, हैव, ये स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या लगाते हैं, टू, और उसके बाद वर्ब लगाते हैं, तो वर्ब क्या है, करना, तो डू, और ऑब्जेक्ट क्या है, यह काम, तो दिस वर्क, है ना, ही मे हैव टू डू दिस वर्क। तो इस तरह से हम बनाते हैं। अभी बताइए पल्लवी, आपको समझ में आया या फिर से मैं आपको बताऊं। हाँ पल्लवी भी बना के दिखा दी, ठीक है। आपको मैं एक और बनाने दूं क्या, एक और बनाने देता हूं। लिखिए, सीता को आज एक पत्र लिखना पड़ सकता है, एक पत्र लिखना पड़ सकता है। आप बना के दिखा दो, बस आज का क्लास बंद, छुट्टी हो जाएगी। जितना जल्दी बनाइए छुट्टी मिल जाएगा, बहुत आसान है। एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए, जितना सीखोगे उतना।
वाह, रागिनी का जवाब आ गया। पल्लवी आप भी बनाइए। हाँ, क्या बनाए हैं? सीता मे हैव टू राइट ए लेटर टुडे। बहुत बढ़िया रागिनी, बहुत अच्छा। यानी आप सीख चुके हैं, सीता मे हैव टू राइट ए लेटर टुडे। ठीक है, पल्लवी आपने पूछा था, फिर से एक बार आप भी बना दो। हाँ, सीता मे हैव टू राइट ए लेटर टुडे, बहुत बहुत अच्छा। चलिए एक बार मैं भी बना दूं और क्लास खत्म करते हैं। सीता मे हैव टू राइट ए लेटर टुडे। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से अगला दिन अब हम लोग सीखेंगे पढ़ सकता था वाला। पढ़ सकता था रहेगा तो क्या बनाएंगे, अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 12। और इस तरह से टोटल रूल हम चलेंगे लेके आपको 50 तक। 50 रूल ऐसा सिखाएंगे हम, जिसमें रूल नंबर 12 तक हम लोग पहुँचे हैं। 11 इनफैक्ट 11 तक पहुँचे हैं, 12 हम लोग अगले दिन सीखेंगे। और ग्रामर भी चलता रहेगा। ग्रामर में अगला टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल। और मैं आपको जो आज बनाने दिया था डीपीपी, उसे आप प्लीज़ 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 बना लेना। और अगर दिक्कत हो तो अगला क्लास में बिंदास पूछना, बिकॉज 11 में यानी फर्स्ट ईयर जो होता है ना, वो आपको ग्रामर और रिटेन इंग्लिश मजबूत करने के लिए। 12th में हम लोग लिटरेचर पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इस बार 11th में हम लोग लिटरेचर पर फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस रहेगा ग्रामर और आपको रिटेन इंग्लिश को सुधारना, इम्प्रूव करना। तो रिटेन इंग्लिश के लिए हम लोग कर रहे हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, और ग्रामर सीख ही रहे हैं। थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं, कल तो क्लास बंद ही रहेगा, अगले ट्यूसडे को। ठीक है, थैंक यू। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा के और जुड़े रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।